तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैटेगरीज को इमेज कैसे ऐड करी जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें कैटेगरीज में इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्यों ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, हमने टेम्पलेट प्रोवाइड किया था। हमें सबसे पहले यहाँ पर जो है कैटेगरीज को ही लिस्ट कराना पड़ेगा, जिसमें क्या है कैटेगरीज की इमेज है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो मेंस ड्रेस, इसमें कितने प्रोडक्ट हैं, 15 प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर कैटेगरीज की इमेज भी देना ज़रूरी है, और हालांकि हमने जो है कैटेगरीज में इमेजेस नहीं दी हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर नेम है, पेरेंट कैटेगरी और आपके एक्शन है। तो यहाँ पर हमें इमेज का ऑप्शन देना पड़ेगा, तभी हम जो है अपने इंडेक्स पेज पर शो करा पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ऑलरेडी आपकी कैटेगरीज तो ऐड हैं यहाँ पे, जैसे शूज़, कैंपस, रेड चीफ, शर्ट्स। तो या तो आप चाहो तो इसको रीमाइग्रेट कर सकते हो, वरना हम क्या करते हैं, एक न्यू माइग्रेशन क्रिएट कर लेते हैं जो कि प्रॉपर ऐड करने का काम करेगा, एक कॉलम जो कि इमेज कॉलम को ऐड करने का काम करेगा। तो उसके लिए हमें माइग्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन माइग्रेशन, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड अंडरस्कोर, और यहाँ पर हम कॉलम का नेम देंगे। जैसे मेरे को इमेज कॉलम ऐड करना, तो इमेज अंडरस्कोर 2। क्या टेबल नेम है वो आप टेबल नेम प्रोवाइड कर दो, जैसे मेरा है कैटेगरीज अंडरस्कोर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका टेबल, और यहाँ पर जो है हाइफन हाइफन टेबल इक्वल टू, एंड टेबल का नेम दे दो कि किस टेबल के लिए आप जो है ऐड करना चाहते हो कॉलम। तो हमने यहाँ पर कैटेगरीज नाम की जो हमारी टेबल है उसका हमने यहाँ पर नेम प्रोवाइड कर दिया। तो ये हमारा माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगा। ये प्रॉपर ऐड कॉलम करने के लिए होगा और ड्रॉप कॉलम करने के लिए होगा, जो कि डेटाबेसेस माइग्रेशन एंड लास्ट वाला जो माइग्रेशन होगा वो इसी का है। तो यहाँ पर हमें माइग्रेशन जो है अब बेसिकली इसमें कोड करना पड़ेगा, जिसमें हमें अपना कॉलम ऐड करने के लिए यहाँ पर हम डॉलर टेबल का यूज़ करेंगे, डॉलर टेबल एरो। एंड यहाँ पर जो है हम प्रोवाइड करेंगे स्ट्रिंग टाइप, जो कि इमेज के लिए रख रहे हैं। एंड यहाँ पर हमारा कॉलम नेम आ जाएगा, आप कुछ भी नेम रख सकते हो जो आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर। एंड यहाँ पर ये रहेगा नल लेवल, क्योंकि इमेज ऑप्शनल रख सकते हैं हम, और नहीं भी रखोगे तो भी कोई बात नहीं है। वैसे तो हमें रिक्वायर्ड रखनी चाहिए, बट मैं इसको ऑप्शन नल लेवल रख रहा हूँ। हालांकि आप इसमें डिफ़ॉल्ट कुछ डाल सकते हो इमेज। मैं नल लेवल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसमें बाकी जो हैं इमेजेस नहीं होंगी, तो नल लेवल यहाँ पर नल स्टोर हो जाएगा। तो हम एडिट करके इनकी इमेजेस अपलोड कर देंगे, और बाकी हम रिक्वायर्ड रखेंगे ऐड टाइम पर। तो ये तो हमने नल लेवल यहाँ पर ऐड कर दिया। अब जैसे जब हम इसको ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पर हम ड्रॉप के लिए भी ऐड कर देते हैं। तो डॉलर टेबल, देन यहाँ पर आ जाएगा आपका ड्रॉप कॉलम मेथड, और यहाँ पर हम जो है अपना कॉलम नेम प्रोवाइड कर देंगे, इमेज जो हमारा हो चुका है यहाँ पर प्रोवाइड। अब हमें इसे क्या करना होगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। तो माइग्रेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो है फाइल का नेम कॉपी कर लेते हैं, जो कि रीनेम किया मैंने पूरा का पूरा। एंड यहाँ पे मैं कमांड चला दूंगा PHP आर्टिजन माइग्रेट हाइफन हाइफन पाथ इक्वल टू डेटाबेस स्लैश माइग्रेशन स्लैश एंड फाइल का नेम। देन ये माइग्रेट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर एक इमेज कॉलम ऐड हो चुका है, नल स्टोर्ड है यहाँ पे। तो अब जो जिसमें नल स्टोर्ड है वहाँ पर जो है हम इमेज को नहीं दिखाएंगे, और बाकी ऐड और एडिट में हम रिक्वायर्ड रखेंगे इमेज। तो उसके लिए हम थोड़ा कोड कर लेते हैं। ऐड टाइम के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंट्रोलर में चलता हूँ और इमेज को रिक्वायर्ड कर देते हैं। HTTP कंट्रोलर्स, राउट पे जाता हूँ, web.php, एंड यहाँ पर जो है कैटेगरी स्टोर, ये रहा, सॉरी यही है क्या, बैनर है ये, प्रोडक्ट कैटेगरी का ये रहा। तो यहाँ पर जो है अब हमें इमेज के लिए भी रिक्वायर्ड इसमें कर देना है। तो यहाँ पर हम कॉलम ऐड कर देते हैं, मीन्स की ऐड कर देते हैं इमेज, जो कि हम भेजेंगे अपने फ्रंट एंड से, और यहाँ पर ये रिक्वायर्ड रखेंगे हम इमेज को, हम रिक्वायर्ड रखेंगे। नेक्स्ट जो भी कोई कैटेगरी ऐड करेगा तो इमेज हमारी रिक्वायर्ड रहेगी। एंड यहाँ पर जो है इमेज का हम टाइप बता देते हैं कि इमेज किस किस टाइप से जो है अपलोड होनी चाहिए।
रिक्वायर्ड रहेगी। और इमेज का जो है हम यहाँ पर टाइप बता देते हैं, MIMES प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें आपका हो JPEG, PNG एंड SVG, और आपका हो सकता है GIF, जिफ इमेज हो सकती हैं। एंड आप जो है अपने तरीके से दे सकते हो और जो भी आपको डिपेंड लगता है। एंड देन यहाँ पर जो है हम मैक्सिमम प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे मैंने दे दिया 5048, मैक्सिमम 5 MB। तो ये आपकी जो है इमेज की वैलिडेशन यहाँ पर हो चुकी है। एंड सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मॉडल में जाऊँगा। मॉडल में जहाँ पर हमें बेसिकली फिल लेवल में ऐड करना पड़ेगा अपना इमेज की। तो कैटेगरीज ये रहा कैटेगरी। एंड यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ आफ्टर प्रोडक्ट ID इमेज। ये हमारा इमेज यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। तो इमेज अपलोड कहाँ करेंगे हम, पब्लिक, यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट्स की इमेज अपलोड हो रही थी, सेम मैं एक और फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, न्यू फोल्डर कैटेगरीज। तो यहाँ पर जो है आपकी कैटेगरीज की इमेजेस अपलोड होंगी और यहाँ पर अब हम इस कैटेगरी को इमेज को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चेक करना होगा इमेज आ भी रही है या नहीं। तो यहाँ पर हम $request एंड चेक कर लेते हैं हैज़ फाइल, जो कि है बेसिकली हमारा इमेज की। अगर हमें इमेज मिलती है तो हमें उसे पब्लिक डायरेक्टरी में अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम निकाल लेते हैं इमेज को $request फाइल, की नेम इज इमेज, एंड यहाँ पर जो है मैंने एक वेरिएबल बना लिया $image। देन अब हम इसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक यूनिक नेम बना लेता हूँ इमेज का, लाइक मैंने कुछ टाइम यूज़ कर लिया एंड कंकैटिनेट कर देता हूँ अंडरस्कोर डॉट, कुछ यूनिक आईडी हम इसमें रख लेते हैं, जैसे यूनिक आईडी मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। एंड इसमें कंकैटिनेट कर देते हैं इसका एक्सटेंशन, जो कि होगा डॉट एंड डॉट $image गेट ओरिजिनल एक्सटेंशन। तो ये हमारा नेम जो है मिल चुका है फाइल का, जो कि मैंने यहाँ पर रख लिया इमेज नेम। एंड फाइल को अब हमें करना पड़ेगा मूव अपनी डायरेक्टरी में, पब्लिक डायरेक्टरी में। तो इमेज, तो यहाँ पर हम मूव मेथड यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हम बता देते हैं पब्लिक पाथ जो होगा हमारा। तो पब्लिक पाथ के अंदर होगा हमारा कैटेगरीज नाम का फोल्डर, कैटेगरीज नाम का हमारा फोल्डर हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर इमेज नेम प्रोवाइड कर देंगे। देन यहाँ पर जो है हम $image पाथ हम रख लेते हैं, इमेज पाथ इक्वल टू कैटेगरीज स्लैश एंड इमेज का नेम $image नेम। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये अब आपका आ चुका है इमेज का पाथ, जो भी अपलोड हो जाएगी इमेज तो हमें मिल जाएगी। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको क्रिएट के अंदर डाल देते हैं इमेज एरो एंड आपका इमेज का पाथ। यानी यहाँ पर आपका ये सारा कुछ हो जाएगा। चेक करते हैं एक बार कि ये प्रॉपर होता है या नहीं सर्व करके। तो यहाँ से मैं जो है जैसा कि यहाँ पर जो है कैटेगरी बनी हुई है मेंस ड्रेस, यही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं ऐड कर सबसे पहले हमें तो यहाँ पर फील्ड भी ऐड करना पड़ेगा। अभी हमने बैकएंड पर काम किया हुआ है। तो चलते हैं हम अपने व्यू फाइल के अंदर, रिसोर्सेज व्यूज एडमिन एंड अपना कैटेगरीज। तो कैटेगरीज के हम फॉर्म में आ जाते हैं, ऐड वाले फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे ये रहा, तो मैं इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। यहाँ पर इमेज हम रख लेते हैं इसका नेम लेवल का। यहाँ पर आ जाएगा इनपुट टाइप फाइल और यहाँ पर जो है क्लास फॉर्म कंट्रोलर रहने दो और यहाँ पर नेम हमें देना होगा इमेज। नेक्स्ट प्लेस होल्डर की हमें ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर इसकी रिक्वायर्ड की भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, हालांकि बैकएंड से तो हमने लगा ही रखा है रिक्वायर्ड वगैरह, फिर भी यहाँ से जो है आप कर सकते हो। देन हम चलते हैं ऐड कैटेगरी फॉर्म पर, जहाँ पर हमारा फॉर्म सबमिशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें इमेज अपलोड करनी है, तो हमें अब सीरियलाइज करके डेटा नहीं भेजना पड़ेगा, यहाँ पर हमें फॉर्म डेटा का यूज़ करना पड़ेगा। तो न्यू फॉर्म डेटा
न्यू फॉर्म डेटा एंड करंट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्म डेटा आ चुका है। और जब हम इमेज अपलोड करेंगे तो यहाँ से हमें प्रोसेस डेटा को फॉल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड कंटेंट टाइप हमें फॉल्स देना पड़ेगा। तो ये दोनों काम करना पड़ेगा, तब आपकी इमेज जो है अपलोड होगी। तो टेस्ट करता हूँ इमेज अपलोड होती है नहीं। अब यहाँ से मैंने ऐड कैटेगरी किया, इमेज सेलेक्ट कर ली, वैसे तो रिक्वायर्ड लगा हुआ है, एक बार टेस्ट करता हूँ। तो देन यहाँ से मैं इमेज अपलोड करता हूँ, ये है मेन स्ट्रेस एंड यहाँ से मैंने कैटेगरी नेम डाला, पेरेंट कैटेगरी नन रखूँगा एंड ऐड करता हूँ मैं इसको। तो यहाँ से कैटेगरी ऐड हो चुकी है एंड यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इमेज अपलोड हो जानी चाहिए। अब तो इमेज तो आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें शो भी करानी है, तो शो भी करा देते हैं साथ ही साथ। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक नेम के बाद या नेम से पहले मैं एक इमेज हेडिंग बना लेता हूँ और यहाँ पर हमारा आ जाएगा एक और टीडी, जिसमें हम सबसे पहले एक कंडीशन लगाएंगे क्योंकि किसी में इमेज थी और किसी में नहीं थी। तो @if एंड @else। अब अगर कैटेगरी के अंदर कैटेगरी इमेज है, मीन्स कि उसमें नल नहीं होगा, तो हम जो है इमेज शो कराएंगे, वरना हमने डैश डैश शो करा दिया है। तो यहाँ पर img टैग आ जाएगा, src में हम जो है अपना इमेज प्रोवाइड कर देंगे और अल्ट में अपना नेम दे सकते हैं इमेज का, जो कि मैंने दे दिया है यहाँ पर कैटेगरी का नेम। विड्थ हम रख लेते हैं समथिंग 50 पिक्सल रख लेता हूँ एंड हाइट 50 पिक्सल। देन एक बार हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर हाँ, इमेज को हमें एसेट मेथड के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। तो एसेट, क्योंकि वो पब्लिक डायरेक्टरी में है तो यहाँ पर हमें एसेट यूज़ करना पड़ेगा। तो अब इमेज जो है यहाँ पर देख सकते हो आपकी इमेज अपलोड हो चुकी है। अब ये तो हमने ऐड टाइम पर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम एडिट और डिलीट पर। जब एडिट होगी कैटेगरी तो ओल्ड जो इमेज है वो डिलीट हो जानी चाहिए और न्यू जो है अपडेट हो जानी चाहिए, और डिलीट पर रिमूव भी होनी चाहिए इमेज। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने में। थैंक यू।